वार का हक में दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरिपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जादू टोने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा, चारों सूबे मिलकर काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर तमाम सूबों के पर मुनहसर है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन कायम हुआ। वक्त है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस के साथ डट कर खड़ी हो जाए। सिडनी हमले में मुलविस भारतीय दहशतगर्द और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम को पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को जारी किया था। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग करने वाले शख्स पर फर्द जुर्मायद हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद किए गए हैं। हमले के दौरान मारा गया मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की है कि बोंडाई बीच फायरिंग वाक़े का मुलजिम तेलंगाना हैदराबाद भारत से ताल्लुक रखता है। प्रोपेगेंडा मुहिम में कई नामवर सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल रही। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब में धुंध का राज। घनी धुंध ने पंजाब की सड़कें और शहर ढांप लिए। हर मंजर धुंधले पर्दे में छुप गया। धुंध के बायस मोटरवेज M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। शहरियों और ड्राइवर्स को महफूज सफर के लिए हिदायत जारी। घनी धुंध के दौरान लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का सबब बन सकती है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के अवाम से मोहतात रहने की अपील। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की मुहाफिज पाक बहरिया ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। चौथी हंगू क्लास सब मेरीन गाजी चीन के शहर वुहान में लॉन्च कर दी गई। ISPR के मुताबिक चीन में ज़ेरे तामीर पाक बहरिया की तमाम 4 हंगू क्लास अब दूसरे सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। हंगू क्लास की शमूलियत पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में अहम संगे मील है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 आबदूजों का मुआहिदा तय पा चुका। ये आबदूजें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इराक़ी हम मनसब डॉक्टर फवाद मोहम्मद हुसैन से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और इराक़ के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने का इरादा। आला सतह के तबादले और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना। लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज़ के जरिए 100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। कंबल, तरपाने, कपड़े और ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए खुसूसी किट्स शामिल। हुकाम के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 2627 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 27 खेपें भेजी जा चुकी हैं। पाकिस्तानी बरामदात 4 साल में 46 अरब डॉलर हो सकती हैं। IMF की हुकूमत के 60 अरब डॉलर के बरामदी हदफ के बरअक्स पेश गोई। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक हुकूमत के 60 अरब डॉलर बरामदात हदफ के बरअक्स पाकिस्तान 2030 तक सिर्फ 46 अरब डॉलर तक ही पहुँच पाएगा। तमाम तर इक़दाम के बावजूद बरामदात में मुसलसल इजाफे का रुझान भी बरकरार रहने का इम्कान।
पाकिस्तानी IT बरामदात में 18.5% इजाफा, बरामदी तरसीलात 1.799 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 5 माह में नवंबर 2025 में IT सर्विसेज की बरामदात 356 मिलियन अमरीकी डॉलर रही। IT शोबे ने 1.583 अरब अमरीकी डॉलर का तिजारती सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया। IT बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की डिजिटल माइशत की मजबूती का आगाज करा। सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 वापस भिजवा दिया। बिल सूबाई मुशावरत की जरूरत के पेश नजर वापस भिजवाया गया। आसिफ अली सरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कानून शहादत बिल 2025, किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की तौसीक कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस आईनी अदालत पहुंच गया। केस काबिल समाअत होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस काबिल समाअत करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। पटिशन को नाकाबिल समाअत करार देने से काबिल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदालती कार्रवाई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुहेल आफरीदी समेत दीगर 5 वुज़रा को तलब कर लिया। मीना खान, शफी जान, अमजद अली और इकबाल आफरीदी को इश्तिहार के जरिए पेश होने की हिदायत। सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना रबना में मुकदमा दर्ज है। गवर्नर आज लगा तो सूबाई हुकूमत गवर्नर हाउस तक पहुंच भी नहीं सकेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं चेयरमैन PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। PTI और सूबाई हुकूमत अमली तौर पर अडियाला जेल मुंतकिल हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बात की। पंजाब में काउंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का विजन महफूज पंजाब के तहत काबीना ने CTD दायरा इख्तियार में तोसी की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद तहसील कोहे सुलेमान, डेरा गाजी खान भी अब CTD के दायरे इख्तियार में शामिल हो गए। दायरा इख्तियार DG खान पुलिस रीजन तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर भी शामिल काउंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब बदल दिया। पंजाब की 188 सब्जी मंडियां मॉडर्न मार्केट्स में तब्दील हो गईं। 2,66,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट से दिन हो या रात खरीदारी महफूज बना दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में अब कोई माफिया नहीं पनप सकता। फल और सब्जी मंडियों के सरप्राइज विजिट करूंगी। पंजाब में शानदार कामों की दूसरे सूबे तकलीद करने पर मजबूर हैं। पंजाब में शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला कुन एहतसाब। लिया में गटर के अंदर बच्चे के गिरने के वाक़े पर DC को फौरी हटा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची में इंतजामी नाअहलिया और एक और शहरी की जान ले गई। कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। बुजुर्ग साइकिल पर जाते हुए सामान समेत गिरा। वाकया नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से पेश आया। इलाका मकीनों का वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची की तरक्की के लिए अहम मंसूबों पर कमेटीज कायम करने का फैसला। वज़ीर आला का कहना था कि सिंध में वर्ल्ड बैंक के 13 मंसूबे 3.86 अरब डॉलर की लागत से जारी हैं। 1.96 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंचे रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन मुकर्रर।
की मारूफ शाहराह फैसल के गालिब रेस्टोरेंट में अमले की बदसलूकी, गाहकों पर तशद्दुद, खवातीन गाहकों को भी हिरासत की जाने की इत्तलात। गालिब रेस्टोरेंट में खाने के बजाय मारपीट, वेटर ने प्लेट मारकर ग्राहक को लहू लहान कर दिया। मैनेजर भी तशद्दुद में पेश गाहकों पर तशद्दुद और खवातीन का हिरासत की जाने की इत्तलात पर शहरियों में तशवीश, तहकीकात का मुतालबा। कराची में हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल जल्द खत्म करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से इंडस्ट्री को नुकसान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खाम माल की सप्लाई मुतासिर। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद सूबाई हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को किरायों में कमी के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की 100% निजकारी का फैसला। बोली 30 दिसंबर को होगी। कामयाब बोली दहिंदा को PIA के 75% शेयर्स की नीलामी, 25% खरीदने की सहूलत दी जाएगी। पहली निजकारी की बोली में नाकामी पर शराइत पे अहम नरमियां की गई। बोली दहिंदगान में लकी सीमेंट, आरिफ हबीब, फौजी फर्टिलाइजर, एयर ब्लू शामिल। भारत में खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर वज़ीर आला बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी रहनुमा ने मुकदमा दर्ज करवाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हिजाब या नकाब जबरदस्ती हटाने को औरत की इज्जत, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला करार दे दिया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में बर्फबारी, तबूक के पहाड़ी और सहराई इलाके बर्फ से ढक गए। हाइल, अलजोफ और अलकसीम और दारुल हुकूमत रियाज में भी सर्दी बढ़ गई। और झलमक्सी डीजल जीप रैली का इख्तिताम, मुख्तलिफ कैटेगरीज में ड्राइवर्स की गैर मामूली महारत। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान बंदूखेल इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी, फातेह ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए। जीप रैली सयाहत के फरोग के लिए अहम इवेंट करार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।